जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई। दोस्तों, प्रारंभ लिखा हुआ है, लेकिन आरंभ की गई कौन से वर्ष, तो हो जाएगा सन 2000 में आरंभ किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन 2000। ध्यान रखिएगा, और एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं, यानी जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं कौन से देश के द्वारा, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो हो जाएगा हरियाणा में लागू किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। एग मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था 1937 में। ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ध्यान रखना आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। जन योजना का जो प्रारूप तैयार किया था, ये किया था एस.एन. रॉय ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एस.एन. रॉय। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, ये था आपका 1992 से लेकर 1997 तक, यानी 97 तक। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष की यह अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है तो आपका 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है। कौन सी पुस्तक दोस्तों इन ऑप्शन में से मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है, तो हो जाएगा निर्मला पुस्तक, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभ आरंभ कब हुआ था। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का जो शुभ आरंभ हुआ था, ये हुआ था आपका 1950 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है। जो भारत में कृषि टैक्स है वह किसके द्वारा लगाया जा सकता है, तो हो जाएगा आपका राज्य सरकार के द्वारा यह लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है। शहद में दोस्तों ज़्यादातर क्या पाया जाता है, तो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी कार्बोहाइड्रेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था 1992 में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है। जो मेन कार्य होता है संघ लोक सेवा आयोग का, ये होता है भर्ती कराना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भर्ती कराना। अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक था रामगुप्त। ऑप्शन यहाँ पे सी रामगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, किसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, तो हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन यहाँ पे ए आर्यभट्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में किसी के परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। दोस्तों, किसी भी राज्य में पूछा जा रहा है किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो हो जाएगा राज्यपाल के परामर्श से। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों कौन सी अनुसूची में, तो हो जाएगा आपके यहाँ पे 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 8वीं अनुसूची करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो नज़र बनाए रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1336। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची में से किस सूची के अंतर्गत दोस्तों शिक्षा आती है। कौन से सूची के, क्यों हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी ये की गई थी 1952 में। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे ए राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? ज़्यादातर जो सिंधु सभ्यता में घर बनाए जाते थे किस चीज़ के? तो ये जगह ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन यहाँ पे ए ईंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? भीमबेटका को खोजा था दोस्तों किसने? तो हो जाएगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने खोजा था। ऑप्शन यहाँ पे सी डॉक्टर विष्णु श्रीधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जो लीगा ट्रॉफी है ये हो जाएगा आपका फुटबॉल के खेल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए फुटबॉल के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा राज्य पारादीप बंदरगाह स्थित है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? यानी जो नींबू का जो कैंकर रोग है वह किससे होता है? तो यह जीवाणु से होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी जीवाणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान है आपका वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी किससे संबंध रखता है सिल्वर फाइबर क्रांति? तो हो जाएगा यहाँ पे कपास से संबंध रखता है। ऑप्शन यहाँ पे डी कपास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? जो हिस्ट्रोलॉजी है यह उत्तक से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए उत्तक करेक्ट आंसर हो जाएगा हिस्ट्रोलॉजी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? जो प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक यह किसने लिखी है? तो हो जाएगा यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। ऑप्शन यहाँ पे ए रुडयार्ड किपलिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में मेजबानी किस देश ने की थी? यानी जो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें जो मेजबानी की थी कौन से देश ने? जो हो जाएगा आपका कनाडा देश ने किया था। कनाडा देश ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? किस विदेशी नागरिक को दोस्तों भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया है नेल्सन मंडेला को। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा नेल्सन मंडेला। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम हिंदू, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा शशि थरूर। ऑप्शन है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर शशि थरूर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी भी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट कर सकते हैं या फिर आउट किया जा सकता है? तो हो जाएगा 10 तरीकों से आउट किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी 10 तरीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेबीज क्या है? एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। रेबीज क्या है दोस्तों? एक प्रकार का तो ये विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा विषाणु जनित रोग। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? यानी इन ऑप्शन में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा शैवाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन है ऐसा कौन सा जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो हो जाएगा आपका विटामिन ए जो कि प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है? कितनी जोड़ी दोस्तों? तो हो जाएगा आपका 12 जोड़ी मनुष्य में कपाल तंत्रिका पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में दोस्तों कौन सी धातु होती है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा होता है मायोग्लोबिन में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन है, मोती की पैदावार किससे होती है? जो मोती की पैदावार होती है वह किससे होती है दोस्तों? तो ध्यान रखना ये होती है सुक्ति से। ऑप्शन यहाँ पे डी सुक्ति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? ऐसा कौन सा सांप है इन ऑप्शन में से जो जहरीला नहीं होता है? तो हो जाएगा अजगर। अजगर सांप जहरीला नहीं होता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? जो हरित ग्रंथियाँ है वो किससे संबंधित है? तो यह आपका उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्सर्जन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? जो पेंगुइन चिड़िया है ये पाई जाती है अंटार्कटिका में। ऑप्शन यहाँ पे
सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो पेंगुइन चिड़िया है वह अंटार्कटिका में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सबसे पहले समझाया था किसने? तो हो जाएगा यहाँ पे लैमार्क ने सबसे पहले जैव विकास को समझाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा लैमार्क। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? जो सेल नाम दिया था सबसे पहले कौन से जीव वैज्ञानिक ने? तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे सी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? जो अग्नि निर्जा रोग है वह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा सेब से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सेब करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रयोग होने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? जो लौंग है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो हो जाएगा फूलों की कली से यह लौंग प्राप्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी फूलों की कली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, लौंग प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा दोस्तों जीवित वृक्ष कौन सा है? तो हो जाएगा सिकुआ वृक्ष, जो कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकुआ वृक्ष। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? क्या थे दोस्तों? तो हो जाएगा शिकार करना। ऑप्शन यहाँ पे डी शिकार करना मनोरंजन के साधन थे पूरा पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से रोमन सिक्के मिले? इन ऑप्शन में से कौन से ऐसा ऑप्शन है जहां से रोमन सिक्के मिले हैं? तो हो जाएगा आपका अरिकमेडु से रोमन सिक्के मिले। तो याद रखना ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन था दोस्तों प्रथम अंग्रेज जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था? तो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप, जो कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर जो किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर जो शहर है या फिर नगर है वह कौन से नदी के तट पर है? तो हो जाएगा आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी तुंगभद्रा नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? यानी जो कृष्णदेव राय थे वह समकालीन थे बाबर के। ऑप्शन यहाँ पे सी बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? यानी जो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है ये आपका हम्पी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन में प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? यानी जो भक्ति आंदोलन में जो शुरुआती प्रतिपादक थे वह कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे रामानुज आचार्य थे। ऑप्शन यहाँ पे ए रामानुज आचार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है दोस्तों? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय तो यह चैतन्य को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे ये चैतन्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूफी सिलसिला मूलत किससे संबंधित है? यानी ज़्यादातर जो सूफी सिलसिला है वह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा इस्लामाबाद से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस्लामाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच? तो हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में यह पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? जहांगीर को दफनाया गया था कहाँ पर दोस्तों? तो यह लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी लाहौर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? ईस्ट इंडिया का कंपनी जो गठन हुआ था कंपनी का उस समय भारत का जो बादशाह था वो था अकबर। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर बादशाह था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? यानी प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना की किसने की? तो यह पुर्तगालियों ने की। ऑप्शन यहाँ पे ए पुर्तगालियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी? दोस्तों किसने अब्दुल फजल की हत्या कर दी? हो जाएगा वीर सिंह बुंदेला ने कर दी। किसके आदेश पर? तो जहांगीर के आदेश पर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह का जो बचपन का नाम था वो था फरीद खान। ऑप्शन यहाँ पे ए फरीद खान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष आरंभ किया है? दोस्तों प्रारंभ लिखा हुआ है तो किस वर्ष प्रारंभ किया दोस्तों? तो हो जाएगा 1582 में यह दीन ए इलाही प्रारंभ किया। तो ध्यान रखिएगा आरंभ किया। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कहाँ पर उतरा था दोस्तों? तो हो जाएगा आपका कालीकट में उतरा था। ऑप्शन यहाँ पे बी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कालीकट में कब उतरा था? तो याद रखिएगा 1498 में उतरा था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कालीकट में वास्को डी गामा कब उतरा था। अगला क्वेश्चन है किस अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? दोस्तों किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो हो जाएगा माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवराव। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? दोस्तों किसने किया शिवाजी के बाद? तो हो जाएगा बाजीराव वन ने किया। ऑप्शन यहाँ पे ए बाजीराव वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? कौन से संधि से दोस्तों? तो हो जाएगा पेरिस की संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? सबसे पहले पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया था कहाँ पर? तो हो जाएगा कालीकट में किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी कालीकट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप पर निर्मित है दोस्तों भारत का बड़ा नगर, वह नगर कौन सा है? तो हो जाएगा मुंबई नगर। ऑप्शन यहाँ पे डी मुंबई नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? जो सिराजुद्दौला पराजित हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था 1757 में? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यह क्लाइव के द्वारा पराजित हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लाइव। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऐसा कौन सा सिख गुरु था जिसने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ के संकलित किया था? आदि ग्रंथ दोस्तों किसने संकलित किया था? तो हो जाएगा गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया कब? तो हो जाएगा आपका 1793 में यह लागू किया। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1793। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे? कौन से स्थान पर दोस्तों धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे स्वामी विवेकानंद? तो हो जाएगा शिकागो में हुए धार्मिक सम्मेलन में। ऑप्शन यहाँ पे सी शिकागो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह वाक्य किसने कहा या फिर किसने किया? दोस्तों व्याख्या किसने किया? तो ये किया दोस्तों स्वामी दयानंद। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की? भारत सरकार ने जो नोटबंदी की घोषणा की ये आपका 8 नवंबर 2016 यानी 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा की। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई 1964 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है 1964। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? हवाओं का देश दोस्तों किस देश को कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है किस 5 सागरों का पतन कहा जाता है? किसे दोस्तों 5 सागरों का पतन कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका मास्को को 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्को। अगला क्वेश्चन है नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? कौन सी फसल दोस्तों? तो हो जाएगा गेहूं की फसल उगाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी गेहूं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में निखिल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा निखिल का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सभी नदियों में किसकी संभावित जल विद्युत क्षमता अधिकतम है? यानी विश्व की सभी नदियों में पूछा जा रहा है किसकी जल विद्युत क्षमता सबसे अधिक है? तो हो जाएगा कांगो नदी की। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगो नदी।
अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल, यहाँ पे जल लिखा हुआ है लेकिन ये जाल होगा दोस्तों, विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा अमेरिका देश में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये अमेरिका देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क है जो कौन से महासागर से होकर गुजरता है? तो हो जाएगा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? एशियाई देशों में सबसे कम जनसंख्या दर वृद्धि वाला देश तो हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन यहाँ पे बी सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से नगर जाना जाता है एवरडीन नगर। ऑप्शन यहाँ पे सी एवरडीन नगर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों का नगर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो यह न्यूयॉर्क कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक योग है? इन ऑप्शन में दिया गया इनमें से कौन एक योग है? तो यहाँ पे जल जो कि एक योग है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में स्थित है? जो भारत का जो सबसे पूर्व स्थान है वो कौन से राज्य में है? तो नागालैंड स्थान है, नागालैंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी नागालैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? यानी जो राम सेतु है इन ऑप्शन से कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा आपका मध्य पाक जलडमरू मध्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य पाक जलडमरू मध्य, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं? जो पटकाई की पहाड़ियाँ है वो भारत को किससे अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती है। ऑप्शन यहाँ पे बी म्यांमार से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सीमा नेपाल भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा है जो कि नेपाल भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? तो हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा तीनों देशों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? स्वतंत्र प्राप्ति के समय ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे 6। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग स्वतंत्र प्राप्ति के समय। अगला क्वेश्चन है, बहुत ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? बहुत ग्रंथ ललित विस्तार में जो लिपियों का उल्लेख है 64 लिपियों का, यानी 64 लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 लिपियों का। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब से शुरू हुआ? भारत में जो मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ हुआ ये हो जाएगा आपका 1880 से हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1880। अगला क्वेश्चन है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है? यहाँ पे दिखा गया है उस बल, लेकिन यहाँ पे उस बल का नाम होगा, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है? हो जाएगा यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन यहाँ पे डी गुरुत्वाकर्षण बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है या फिर किया जाता है? कैमरे में कौन से प्रकार का लेंस? तो हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? आविष्कारक दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियमों के तो हो जाएगा न्यूटन। ऑप्शन यहाँ पे बी न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? किसी शब्द की लंबाई मापते हैं किससे? तो बाइट से मापते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए बाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? इन ऑप्शन से दिया गया इनमें से कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो हो जाएगा मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य यह किसने प्रस्तावित किया था? परमाणु अभाज्य यह प्रस्तावित किया था डाल्टन ने। ऑप्शन यहाँ पे ये डाल्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? सबसे पहले दोस्तों किसने किया सफलतापूर्वक निर्धारण? ये मिकिलन ने किया, मिलिकन। ऑप्शन यहाँ पे बी मिलिकन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की दोस्तों किसने की? तो यह हो जाएगा आपका गोल्डस्टीन ने की, गोल्डस्टीन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले प्रोटॉन की खोज की। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की वायु का आकलन किससे
किया जाता है, यानी जो पृथ्वी की जो वायु का आकलन किया जाता है वह किया जाता है यूरेनियम ट्रेडिंग से। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की किसने की दोस्तों? तो हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने की। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, बी.डी. सावरकर ने की नव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। मुस्लिम लीग की स्थापना यानी मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बना था आगा खां। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगा खां। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1990 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? जो 1990 में जो जलियांवाला बाग हुआ था ये हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन यहाँ पे ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि 1919 में हुआ था, तो आप लोग सन भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह है वो आरंभ हुआ था कौन से ईस्वी में? तो 1930 में यह आरंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1930। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की जो अवधारणा है वह सर्वप्रथम फ्रांस में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, फ्रांस में जन्म लिया। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को कहा जाता है जीरोफाइट। जीरोफाइट ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है फिर नहीं गिरती है? तो हो जाएगा बनास नदी, जो कि समुद्र में नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किस शहर को दोस्तों पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंगापुर को। ऑप्शन यहाँ पे ये सिंगापुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है इटली। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटली, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम बार व्यक्तिगत जनगणना का श्रेय किस देश को प्राप्त या फिर दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है, तो जाएगा स्वीडन देश को दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? इन ऑप्शन में से पूछा गया है कौन सा धात्विक खनिज है, तो ये हो जाएगा आपका सोना, जो कि धात्विक खनिज है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इन ऑप्शन में से पूछा गया कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो हो जाएगा आपका मन्नार की खाड़ी, जो कि सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? जो सोपान कृषि है कहाँ पर की जाती है, तो हो जाएगा पहाड़ों के ढलानों पर यह सोपान खेती की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य देश, सॉरी यहाँ पे राज्य में बोल रहा हूँ, देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है? कैलोरीमीटर से मापा जाता है दोस्तों ऊष्मा की मात्रा। ऑप्शन यहाँ पे बी ऊष्मा की मात्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? भारत में सबसे पहले जो विद्युत ट्रेन चली थी ये 1925 में चली थी, ध्यान रखिएगा, पूरे भारत की बात हो रही है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1925। अगला क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? यानी जो चाबहार पोर्ट है वह विकसित किया गया है ईरान में। ऑप्शन यहाँ पे बी ईरान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा? सागरीय जल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लवण है कौन सा है? तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन यहाँ पे बी सोडियम क्लोराइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? सबसे संपूर्ण जनगणना दोस्तों कौन से वर्ष में हुई थी? तो 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1881। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर दोस्तों कौन सा शहर है? तो हो जाएगा दिल्ली शहर, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली शहर।
अगला क्वेश्चन है गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो गोकाक जलप्रपात है ये हो जाएगा आपका गोकाक नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गोकाक नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है ये जोग जलप्रपात पर स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोग जलप्रपात, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है। जो भारत का जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है कौन से प्रकार का मृदा से बना है, तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जलोढ़ मृदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस खाद्य फसल के उत्पादन सबसे अधिक है। भारत में ऐसा कौन सा खाद्य फसल यानी खाने वाला फसल है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा है, तो हो जाएगा चावल का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चावल। अगला क्वेश्चन है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये तापीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा यहाँ पे हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे डी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में किस नदी की घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। भारत में किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, तो हो जाएगा दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी नदी दामोदर घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर जो लौह इस्पात संयंत्र है वह कौन से देश के सहयोग से स्थापित है, तो ब्रिटेन देश के सहयोग से। ऑप्शन यहाँ पे ए ब्रिटेन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। ऐसा भारत का कौन सा नगर है जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है, तो हो जाएगा बंगलौर। ऑप्शन यहाँ पे बी बंगलौर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में ग्रांड ट्रक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है। यानी जो ग्रांड ट्रक रोड है भारत में वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो ये आपका अमृतसर से लेकर कोलकाता तक जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अमृतसर से कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। ऐसा कौन सा शहर है या फिर नगर है जहाँ पर 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो हो जाएगा आपका मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी मुंबई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह। कुल मुख्य बंदरगाह दोस्तों भारत में तो हो जाएगा 13 मुख्य बंदरगाह है भारत में। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना, यानी 2011 में जो जनगणना हुआ है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कौन सी जनगणना है, तो हो जाएगा ये 7वें जनगणना है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 7वें जनगणना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। यानी जो कुकी जनजाति के लोग रहते हैं ये मणिपुर में रहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अध्याय की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है दोस्तों, या फिर बांटा जाता है, तो हो जाएगा 3 मंडलों में बांटा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी 3 मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल। ऑप्शन यहाँ पे सी वायुमंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी की पहली बार किसने परिभाषित किया था। इन जो इकोलॉजी को पहली बार परिभाषित किया था किसने किया था, तो ये हो जाएगा ई हैकल ने किया था पहली बार परिभाषित इकोलॉजी को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ई हैकल। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ किया। ध्यान रखिएगा ग्रीन आर्मी आरंभ किया किसने दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो ये हो जाएगा इजिप्ट ने किया, इजिप्ट। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंदना शिवा एक प्रसिद्ध क्या है। वंदना शिवा दोस्तों एक प्रसिद्ध चीज़ है, वह क्या है, तो जाएगा पर्यावरणविद है। ऑप्शन यहाँ पे डी पर्यावरणविद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा में। ऑप्शन यहाँ पे ए एटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की मुद्रा क्या है। दोस्तों जो भारत की मुद्रा है वह क्या है, यानी भारत की मुद्रा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं, ऑप्शन ए है यूरो, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है डॉलर और ऑप्शन डी है पाउंड्स। तो इनमें से सही उत्तर क्या है आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।